नमस्कार। खबरीलाल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे, जिसका देश में लंबे समय से इंतजार था। बुलडोजर जस्टिस का अंत। पिछले 2 वर्षों से देश में बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर अन्याय के नाम पर चर्चा और विवाद चल रहा था। यह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका था। कई राज्यों में सरकारें बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के लोगों के घरों को बुलडोजर से गिरा रही थीं। इन कार्रवाइयों को कभी बाबा बुलडोजर और मामा बुलडोजर जैसे नामों से महिमा मंडित किया गया, तो कभी चुनावी सभाओं में बुलडोजर को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया। लोगों के लिए एक घर बनाना वर्षों की मेहनत और जीवन भर की पूंजी का परिणाम होता है, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के इन घरों को पल भर में जमींदोज कर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इस अन्याय पर सख्त रुख अपनाते हुए अपना फैसला सुनाया है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस K.V. विश्वनाथन की पीठ ने अपने इस फैसले में कई अहम बिंदुओं को स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला केवल सड़क, रेलवे ट्रैक या फुटपाथ पर बने अवैध निर्माणों पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन घरों पर लागू होगा जिन्हें सरकारें बुलडोजर न्याय के नाम पर गिरा रही थीं। यह कार्रवाई किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं थी। हर समुदाय के लोग इससे प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक के घर को गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। रूल ऑफ लॉ का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 99 पन्नों के विस्तृत फैसले में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन की महत्ता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका पालन सभी पर लागू होता है, चाहे वह म्युनिसिपल अथॉरिटी हो या कार्यपालिका। कोर्ट ने कहा, रूल ऑफ लॉ कोई चमकता सितारा नहीं है, बल्कि यह संविधान में निहित एक विचार है जिसे लागू करना हर नागरिक और अधिकारी का कर्तव्य है। बिना कानून के प्रक्रिया का पालन किए घर गिराना संविधान और रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यह कार्य न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और यह माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस के विचार को बढ़ावा देता है, जो लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। डिमोलिशन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से घर गिराने की प्रक्रिया को लेकर कई सख्त दिशा निर्देश दिए। 1. 15 दिन का नोटिस। घर गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। 2. नोटिस का प्रकाशन। नोटिस को घर के प्रमुख स्थान पर चस्पा किया जाएगा और उसकी कॉपी जिला कलेक्टर और DM के पास भेजी जाएगी। 3. पोर्टल का निर्माण। 3 महीने के भीतर एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सभी नोटिस और उनकी स्थिति का रिकॉर्ड होगा। 4. पर्सनल हियरिंग। नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। हियरिंग के मिनट्स दर्ज किए जाएंगे और फाइनल आदेश में इन बिंदुओं का उल्लेख करना होगा। 5. वीडियोग्राफी अनिवार्य। डिमोलिशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा और उसकी रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजनी होगी। 6. अपील का मौका। आदेश के बाद 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि व्यक्ति अपील कर सके। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने का अधिकार केवल न्यायपालिका का है, न कि कार्यपालिका का। अगर किसी पर गंभीर आरोप भी हों या उसे दोषी ठहराया गया हो, तब भी उसका घर गिराना रूल ऑफ लॉ और संविधान का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर, आवास का अधिकार, को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताया और कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों को किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। अधिकारियों पर जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, वे अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी होंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर घरों को गिराने में गलती पाई गई तो अधिकारियों से पुनर्निर्माण का खर्च वसूला जाएगा और प्रभावितों को मुआवजा भी देना होगा। न्याय की जीत इस फैसले को बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन की महत्ता को दोहराते हुए संविधान की रक्षा की है।
यह फैसला उन परिवारों के लिए मरहम है जिनके सपनों के घर बुलडोजरों से ढा दिए गए थे। हमारी अपील, अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देश के कानूनी सिस्टम और न्यायपालिका में अपना विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।